चंदन सा बदन चंचल चित सुबह उतनी ही रंगीन होगी। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल। सावन का महीना, पवन करे तो गोरा अंग ले ले। फूल तुम्हें भेजा है खत में। बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जिसकी मासूमियत ने दिल जीते और अभिनय ने हर अवार्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी नूतन की जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आए जब उन्होंने अकेले आंसू बहाए, गलतफहमियों का सामना किया और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। कभी बेस्ट एक्ट्रेस तो कभी बदकिस्मती की शिकार। तेरा मेरा साथ रहे जब से तू आया मेरे द्वारे। हम न बोलेंगे कभी हमको साजन का प्यार मिले। बेस्ट एक्ट्रेस तो कभी बदकिस्मती की शिकार। नूतन की जिंदगी जितनी चमकदार थी उतनी ही दर्द भरी हुई थी। आज हम बात करेंगे उस अदाकारा की जिसने पर्दे पर सबको हंसाया भी और रुलाया भी, लेकिन खुद अपने गमों को छुपा लिया। रूठा ना करो, लोगों ने त्याग दिए जीवन। बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आई और गईं, लेकिन नूतन ये नाम सिर्फ एक अदाकारा का नहीं बल्कि बेहतरीन अभिनय, सौम्यता और गहराई की मिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं की मां ने इन्हें घर से क्यों निकाल दिया था और इन्हें अपने पति से थप्पड़ आखिर क्यों खाना पड़ा था? इन्हें फिल्म फेयर की अब तक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री क्यों कहा जाता है? लेकिन इनका अंत बहुत दर्दनाक हुआ था। मजबूरी क्या कुछ नहीं कराती। पिताजी है नहीं और माँ गांव में बीमार पड़ी है। की बुलंदियों पर रहने वाली नूतन की जिंदगी में इतनी कड़वी सच्चाइयां आखिर क्यों थी? क्या सच में माँ बेटी के रिश्ते में कड़वाहट थी? क्या शादी के बाद जिनका जीवन वैसा नहीं रहा था जैसा दिख रहा था? इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि नूतन की कहानी जितनी सुनहरी दिखती है उतनी ही तकलीफों से भरी भी थी। नूतन की 34वीं डेथ एनिवर्सरी। बरसुरत बुलाते थे लोग। मिस इंडिया बनने वाली पहली एक्ट्रेस। अफेयर की खबरें उड़ी तो संजीव कुमार को जरा थप्पड़। 21 फरवरी 1991। ये वो तारीख है जब हिंदी सिनेमा की एक ऐसी हीरोइन ने दुनिया को अलविदा कह दिया जिनकी एक्टिंग का हर कोई मुरीद था। लोग कहते थे जब वो पर्दे पे आती हैं तो एक्टिंग नेचुरल लगती है। उनकी मुस्कान और सादगी हर किसी के दिल में घर कर जाती थी। वो एक्ट्रेस थी नूतन बहन, जिन्हें आज इस दुनिया से रुखसत हुए 34 साल बीत चुके हैं। शुरुआती दौर में उन्हें बदसूरत होने के ताने मिले। कुछ लोग उनके सांवले रंग पर तंज कसते थे, जिस कारण वे खुद को खूबसूरत नहीं मानते थे। लेकिन जब उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता तो वही लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वुमन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में उनकी पहचान बनी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को केवल शोपीस के तौर पर इस्तेमाल करने की परंपरा को बदला। यहाँ तक मिस इंडिया में हिस्सा लेने वाली पहली एक्ट्रेस थी। हिंदी फिल्मों में सुनी सूट पहनने वाली भी वो पहली एक्ट्रेस थी। अपने जिंदगी की हर लड़ाई को बखूबी लड़कर जीतने वाली नूतन कैंसर से हार गई। आखिरी दिनों में नूतन का बुरा हाल हो गया था। वे चीखती चिल्लाती रहती थी। जिस दिन नूतन को कैंसर का पता चला, उन्होंने कहा था, आज मैं सुट नहीं, यानी आज मैं आजाद हो गई। नूतन की डेथ एनिवर्सरी पर आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। उससे पहले दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रिक्वेस्ट वही, प्लीज वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नूतन का जन्म 4 जून 1936 में बॉम्बे में हुआ था। पिता कुमार सिंह समर्थ फिल्म मेकर और मां शोभना समर्थ जानी मानी एक्ट्रेस थी। नूतन 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बचपन में नूतन का वजन काफी कम और रंग सांवला और कद ऊंचा था। इस वजह से उनकी काफी आलोचना होती थी। रिश्तेदार भी नूतन को उनकी लुक की वजह से खूब ताने दिया करते थे, जिससे वो काफी निराश होती थी। साल 1945 में फिल्म नल दमयंती से नूतन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। जब वो 14 साल की थी तब उन्हें फिल्म मुगले आजम में अनारकली का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन वे अपने आप को इतनी बदसूरत मानती थी जिस कारण उन्होंने इस फिल्म को करने से साफ मना कर दिया।
हालांकि फिर 1950 में फिल्म हमारी बेटी में काम किया। इस फिल्म को उनकी मां शोभना समर्थ ने ही बनाया था। फिल्म में नूतन की छोटी बहन का रोल उनकी असल बहन तनुजा ने निभाया था। नूतन ने साल 1952 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 16 साल थी। ये टाइटल जीतने वाली वो पहली इंडियन एक्ट्रेस थी। खास बात यह थी कि उस साल 2 मिस इंडिया प्रेजेंट हुए थे। एक में इंद्रानी रहमान और दूसरे में नूतन विजेता बनी। इसी इवेंट में नूतन को मिस मसूरी का भी ताज पहनाया गया। वही बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद वो लंदन चली गई। उन मॉडर्न लोगों में से है कि अगर किसी और की बहू बेटी क्लब में नाचे तो तालियां बजाती। चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब लगा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। 91 नगीना फिल्म में नूतन ने काम किया था। इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। जब नूतन अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने थिएटर पहुंची तो उन्हें थिएटर के अंदर एंट्री करने से मना कर दिया। नियमों के अनुसार ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में केवल 18 साल और उससे ऊपर के लोग ही देख सकते थे, जबकि नूतन उस समय केवल 15 साल की ही थी। इस कारण वे अपनी ही फिल्म के प्रीमियर में शामिल नहीं हो सकी। ये राग क्या है कोई हमें बताते मत पूछो, हम होश में आना। लंदन से आने के बाद नूतन को फिल्म सीमा के जरिए बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला। इसमें उनके अलावा बलराज साहनी और शोभा खोटे भी नजर आई थी। फिल्म का निर्देशन अमिया चक्रवर्ती ने किया था। इस फिल्म के लिए नूतन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्हें फिल्मी करियर को एक अलग पहचान मिली। फिर उन्होंने देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट, राज कपूर के साथ अनाड़ी, सुनील दत्त के साथ सुजाता और दिलीप कुमार के साथ कर्मा जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन साल 1963 में आई फिल्म बंदनी में उन्होंने एक युवा कैदी का रोल निभाया था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई थी। कुछ करके दिखा। जब तुम विलायत में थे तो मैं सोचा करती थी पता नहीं क्या बनकर आओगे, और यहाँ जब कुछ बनकर आए हो तो उसे अमल में भी नहीं ला सकते। देखो कौन आया। अरे तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना कैसे? इसमें कौन सी बड़ी बात थी, एक दूसरे को देखा और पहचान लिया। ओह, बड़े आए पहचानने वाले। घूर घूर के ताक रहे थे मुझे और मेरी चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। मैं क्या कहूँ जब तुम नहीं होते तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें ये कहूँगी वो कहूँगी, पर कुछ नहीं कह पाती, बस झगड़ा शुरू करती हूँ। साल 1959 में जब नूतन सिर्फ 23 साल की थी तो उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। नूतन शादी के बाद अपने फिल्मी कैरियर को छोड़ना चाहती थी। तभी डायरेक्टर बिमल राय उनके पास फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर आया, लेकिन नूतन ने फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। फिर जब पति रजनीश ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी। ये फिल्म उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्म के लिए भी नूतन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिल्म के शूटिंग के दौरान वो प्रेग्नेंट भी थी। नूतन इससे पहले भी विमल राय के साथ फिल्म सुजाता में काम कर चुकी थी। उस फिल्म के लिए भी नूतन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, प्यार छुपा है खत में इतने, तू सो जाए मैं जागूं। मतलब ये कि तुम सुंदर हो। बात को उड़ा मत दो सुजाता। सावन का महीना, पवन का गोरा गोरा अंग ले फूल तुम्हें भेजा है खत में। चंदन सा बदन चंचल चितवन, तेरा मेरा साथ रहे जुगी जब से तू आया मेरे द्वारे। हम न बोलेंगे कभी हमको साजन का प्यार मिले। शादी के करीब 2 साल बाद नूतन ने मोहनीश बहल को जन्म दिया, जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। कई फिल्मों में उन्होंने निगेटिव रोल निभाए हैं। एक शो के दौरान उन्होंने अपने माता पिता की लव स्टोरी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनकी लव स्टोरी आज भी रहस्य से बनी हुई है। किसी को नहीं पता कि वे कैसे मिले, लेकिन मैंने अपनी एक कल्पना बनाई है। क्योंकि मेरे पिता रॉयल नेवी में थे तो शायद मेरी माँ कभी सीप पर गई हो और वहीं उनकी मुलाकात हुई होगी। फिर दोनों में प्यार हो गया और शादी कर ली। मोहनीश ने यह भी बताया कि पिता को नहीं पता था कि माँ इतनी बड़ी सुपरस्टार है। जब उन्हें पता चला तो वो शॉक्ड हो गए थे और कहते थे मैंने यह क्या कर दिया।
क्योंकि जितने पैसे उन्हें एक फिल्म से मिलते थे उतनी सैलरी तो मेरे पिता के हेड ऑफिसर के हुआ करती थी। हालांकि मेरी माँ पापा की इनसिक्योरिटी से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने कभी भी अपना स्टारडम नहीं दिखाया। वो सूट पर पापा की गाड़ी से ही जाती थी और घर खर्च की जिम्मेदारी भी पापा के ऊपर थी। हम तोड़ के हर दीवार मोरा गोरा अंग लैले, भगवान ने पूछा मांगो तो कोई नूतन से शादी करना चाहते थे राजेंद्र कपूर और शम्मी कपूर। राजेंद्र कुमार नूतन को काफी पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ भी मांगा था, लेकिन शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती भी की थी। शाम रंग दे दे, चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, मैं तुलसी तेरे मसला न छोड़ तरसाना, एक लाज रोके पैया, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। कपूर भी नूतन को पसंद करते थे। हालांकि दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, दोनों ने डेटिंग भी की थी और एक दूसरे से शादी के लिए राजी भी थे। नूतन की मां शोभना भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, लेकिन किसी कारण से ये रिश्ता नहीं हो पाया। तुम्हें भेजा है खत में, ये क्या बात है आज की चांदनी में। अब आप मेरी तस्वीर बनाइए, चाहे ना बनाइए। नहीं, तस्वीर तो मैं आपकी जरूर ही बनाऊंगा। नदी का किनारा ये चंचल। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी एक्ट्रेस की शादी हो जाती है तो उसका कैरियर धीरे धीरे ढलने लगता है, लेकिन नूतन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि शादी के बाद भी फिल्म मेकर अपनी फिल्मों में उन्हें कास्ट करने को तैयार रहते थे। उन्हें फिल्म में लेने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता था कि फीमेल लीड की भूमिका सशक्त हो, वह हीरो के बराबरी की हो। से तेरा ये मुस्काना, फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, प्यार छुपा है खत में इतने, तू सो जाए मैं जागूं। ये कि तुम सुंदर हो। बात को उड़ा मत दो सुजाता। तू ही बोल मेरा कौन पिया, तेरा साजन है या बहरूपिया। कहा जाता है कि 1969 में फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव कुमार को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। दरअसल जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दोनों के अफेयर की खबरें छपने लगी। इससे नूतन और उसके पति के बीच काफी झगड़ा हुआ था, लेकिन जब नूतन ने देवी के सेट पर एक मैगजीन में अपने और संजीव कुमार के अफेयर की खबरें पढ़ी तो उन्हें काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने इस बारे में संजीव कुमार से बात की तो उन्होंने इस बात पर पूरी तरह से बड़ी बेपरवाही से रिएक्ट किया। नूतन को ये बात बुरी लगी और उन्हें फिल्म के सेट पर ही सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। बाद में खबरें आई थी कि नूतन ने अपने पति रजनीश के कहने पर ऐसा किया था। दिल से न लो बदला। नूतन की कुछ हिट फिल्में हैं सीमा, पेइंग गेस्ट, सुजाता, बंदनी, तेरे घर के सामने, खानदान, मिलन, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मेरी जंग। 50 और 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का काम करना बहुत ही बड़ी माना जाता था। दिया है जो भी देंगे, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, तेरा जाना धूप हो छाया हो। 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का काम करना बहुत बड़ी बात माना जाता था। ऐसे में उसी दशक में नूतन ने स्विमिंग सूट पहनकर सभी को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म दिल्ली का ठग में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन शॉट दिए थे। बाद में शबाना और स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेस भी उनसे प्रेरित हुई थी। प्यार का राग सुनो रे,
को दिया रे। दिल की नजर से नजरों की कोई मेरी आँखों से मैं रो कर रह जाऊंगी दिल जब जिद पर नूतन को उनकी मां ने ही फिल्मों में लॉन्च किया था, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उनके रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर उनके कमाए पैसों का गलत और उनकी मर्जी के बगैर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस वजह से उन्होंने मां के खिलाफ कोर्ट में केस तक कर दिया था। इस वजह से दोनों की 20 साल तक बातचीत बंद रही। नूतन अपनी मां से इतनी खपा थी कि एक बार उन्होंने फ्लाइट में देखकर नूतन फ्लाइट से ही उतर गई थी। शोभना समर्थ ने बेटी के इस बर्ताव पर कहा था, उन्हें ऐसा करने के लिए उनके पति रजनीश ने भड़काया था। आइए चल प्यार का ये बादल सीने से उठकर होठों पे आया जब जब चंदा आएगा तुम्ही मेरे मंदिर। 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा। उस समय वह गर्जना और इंसानियत फिल्मों में काम कर रही थी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने नूतन से कहा कि वो अपने हिस्से की शूटिंग कर ले, लेकिन एक्ट्रेस ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जहां एक तरफ गर्जना कभी रिलीज ही नहीं हो सकी, वहीं दूसरी तरफ नूतन और विनोद मेहरा के निधन के बाद इंसानियत फिल्म को कास्ट बदलकर साल 1994 में रिलीज किया गया। नूतन की करीबी दोस्त ललिता ने अपने लिखी किताब में बताया कि नूतन की बीमारी की शुरुआत एक चुभने वाले दर्द से हुई थी। बगल में ऐसा लगता था जैसे कुछ चुभ सी रही है। फिर साल 1990 में उन्हें कैंसर का पता लगा तो नूतन ने कहा था, आज ही सुतली, यानी आज मैं आजाद हो गई। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 21 फरवरी 1991 को महज 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हर बार तुम्ही ने मांग भरी न जाने मगर किन ख्याल कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम। नूतन के अंतिम संस्कार के बाद मां घर आई और बोली, मुझे खाना दो। शोभना समर्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नूतन की मौत के बाद उन्हें उनके जाने का एहसास तक नहीं हुआ। बेटी के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने घर जाकर नौकरों से खाना मांगा था। उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे नूतन मर ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। उनके मुताबिक नूतन में जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, वो जीना ही नहीं चाहती थी। जीवन साथी बनके हो रहे हैं ये कैसे इशारे, हर करम अपना करेंगे। खुशबू देता है जोरों जीवन देता है। तेरे बाद हर एक नाम है। नूतन को फिल्म फेयर की तरफ से बहुत सारे अवार्ड मिले थे। 1957 में फिल्म सीमा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का, 1960 में फिल्म सुजाता के लिए, 1964 में बंदनी फिल्म के लिए, 1968 में मिलन फिल्म के लिए और 1974 फिल्म सौदागर में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1979 में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन में बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। 1986 में फिल्म मेरी जंग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल फिल्म फेयर अवार्ड में मिला था। क्या बताऊं वकील साहब, आधा दिन यहाँ मुकदमे में लगा रहता है और आधा दिन बच्चों के लिए कुड़ता रहता है। सबसे पहले तू है। की पोती और एक्टर मोहनीश बहल की बेटी नूतन ने एक मैगजीन में बातचीत के दौरान बताया, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं अपनी दादी से कभी मिली नहीं, क्योंकि उनका देहांत 1991 में हो गया था। मेरा जन्म 1993 में हुआ, तो मेरी कोई पर्सनल यादें नहीं है, लेकिन उनके सिनेमा के जरिए हम सब ने उन्हें बहुत करीब से महसूस किया है। मेरे लिए बंदनी वो फिल्म थी जिसने मुझे एक्टर बनने के लिए इंस्पायर किया। इस फिल्म का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा और एक एक्टर के तौर पर मेरी सोच को बदला। नूतन ने कहा, मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी दादी का नाम मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहे। वो मुझे नूतन नाम देना चाहते थे, लेकिन पापा को लगा कि उनके लिए थोड़ा अजीब होगा अपनी माँ का नाम सीधे पुकारना, इसलिए मेरे दादाजी ने मेरे लिए ये नाम रखा नूतन, जिसका मतलब होता है नई जिंदगी। तेरा साजन है या बहरू। नूतन सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। वो एहसास जो उनकी फिल्मों में हर बार जिंदा हो जाता है। कभी बंदनी की खामोश दर्द भरी आंखों में, कभी सुजाता की मासूम मुस्कान में और कभी मिलन की सादगी भरी अदाओं में।
उन्होंने ना सिर्फ बेहतरीन अभिनय किया बल्कि बॉलीवुड में महिलाओं की एक अलग पहचान भी बनाई। लेकिन अफसोस वो आज हमारे बीच नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी ने उनकी जिंदगी छीन ली, लेकिन उनका नाम, उनकी अदाकारी और उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाते रहें। आखिर में नूतन जी को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। वो जहां भी हो उनकी मुस्कान हमेशा जिंदा रहे। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और स्पाइसी कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और अपनी जिंदगी को क्रेज के साथ जिए। सबसे पहले तू है छाया हो की नजर से नजरों की कोई मेरी आँखों से मैं रो कर रह जाऊंगी दिल जब जिद पर